हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पर हमें ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन लेना है जिसका आंसर आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। 3 नंबर हमें ऐसे लेने हैं। तो मान लीजिए मैंने अगर कोई नंबर ले लिया 1.67349296, इसमें आप देखिए कोई नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा और ये डॉट 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 चलता जा रहा है। तो इस टाइप के नंबरों को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। फिर से बता रही हूँ, कोई भी नंबर अगर आपका आगे चलता जा रहा है, जैसे ये 6734296 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, ये चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, उसके आगे डॉट डॉट लगा है और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग बोलते हैं। आप चाहे रिकरिंग बोलिए चाहे रिपीटिंग बोलिए, बात एक ही है। तो ये ऐसे नंबर हमारे क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया अपनी तरफ से 1.333 डॉट डॉट डॉट। अब आप यहाँ पर देखिए, ये अगर डॉट 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 चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है नंबर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहे हैं। 3333 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये नंबर हमारा क्या हो गया? रिपीटिंग और रिकरिंग हो गया। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? 3 नंबर हमें बताना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। इसके अलावा एक और एक नंबर मैं अपनी तरफ से लेती हूँ। मान लो 1.642164216421 डॉट डॉट, इस टाइप का भी नंबर है। अब आप देखिए ये भी चलता जा रहा है, डॉट 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 चलता जा रहा है। ठीक है, तो जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, ये तो आप अच्छे से तरीके से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? रिपीटिंग और रिकरिंग हो गया। लेकिन ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि ये चलता जा रहा है, डॉट डॉट लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या लेना है? नॉन रिकरिंग लेना है। अब हमें 3 नंबर ऐसे लेने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन रिकरिंग भी हो। ठीक है, तो मैंने आपको रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़ाए थे। ठीक है, इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ध्यान से सुनिए मेरी ये लाइन, इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है ऑलवेज। तो आप इरेशनल नंबर का कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं, वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए जिसका मतलब, मेरे कहने का मतलब, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर मत लीजिएगा। जैसे मान लो अगर √4 ले रहे हैं, √4 की वैल्यू 2 होती है, √9 की वैल्यू 3 होती है, √16 की वैल्यू हमारी क्या होती है? 4 होती है। तो इस टाइप की वैल्यू नहीं लेनी, क्योंकि हमारे सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमारे इरेशनल नंबर नहीं है। आपको स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर लेना है जिसका आंसर डेसिमल में आए, पॉइंट में आए और डॉट 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 चलता जाए। इम्परफेक्ट स्क्वायर लेना, जैसे √2, √3, √5, √7 अप टू सो ऑन। √2 की वैल्यू आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, √2 की नहीं भी जानते तो आप राइट कर लीजिएगा। √2 की वैल्यू होती है 1.414235 डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाता है। तो ये क्या हो गया? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। √3 क्या हो गया? √3 की वैल्यू हो गई 1.73205 डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से √5 की वैल्यू होती है 2.236067 डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से आप √7 की वैल्यू भी लिख सकते हैं। साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं, हमारा जो पाई होता है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 डॉट डॉट डॉट। तो पाई भी हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। तो यहां पर मैंने आपसे क्या कहा? इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। तो एग्जाम में आप कोई भी इरेशनल नंबर अगर आप लिखे आते हैं तो वो क्या होगा? हमारा बिल्कुल राइट होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? √2, √3, √5, √7, कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर जिसकी वैल्यू डॉट 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 और नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आप कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, √2 की वैल्यू में भी कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा, √3, √5 और पाई की वैल्यू कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप सिंपली राइट करके आ सकते हैं √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू और या √5 की वैल्यू या पाई की वैल्यू आप राइट कर सकते हैं, आपका ठीक हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको इरेशनल नंबर में एक पैटर्न बताया था। अगर इस पैटर्न में अगर कोई नंबर है 0.010010001000001 डॉट डॉट डॉट, या 1 के प्लेस पे आप कोई भी नंबर डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 1 के प्लेस पे 3 ले लिया, 0.03003 0003 00003 डॉट डॉट डॉट, या 3 की प्लेस पे आप क्या नंबर ले लो? 4 ले लो, 5 ले लो, 6 0
0.04004000400004 डॉट डॉट डॉट। इस पैटर्न में अगर आपका कोई भी नंबर है वो भी इरेशनल नंबर होता है, इसको भी आप आंसर में ये तीनों नंबर लिख के आ सकते हैं। ये 0.01 वाला, 0.03 और 0.04 वाला भी आप ये तीनों नंबर अगर राइट करके आते हैं तो आपका बिल्कुल आंसर ठीक हो जाएगा। तो इरेशनल नंबर का कोई भी एग्जाम्पल अगर आप लिख देंगे, इरेशनल नंबर कोई भी इरेशनल नंबर अगर आप लिखे आते हैं, क्योंकि उनका डेसिमल एक्सपेंशन ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। तो √2, √3, √5 या पाई की वैल्यू भी डाल के आ सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको ब्लैक मार्कर से लिखवाए हैं 0.01001, क्योंकि यहाँ पर ना तो यहाँ तो डॉट 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 चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग भी, और साथ में कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। ये सब नंबर भी आप राइट करके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।